नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। एक तरफ जहां देश में हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई, वैसा ही जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुख्यालय नागपुर पहुंचे। ऐसा माना जा रहा है कि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भाजपा और संघ के बीच समन्वय को मजबूत करने की नई पहल शुरू हुई है। ये साल संघ का शताब्दी वर्ष समारोह भी है। नागपुर के संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पीएम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि भी गए। एक ही दिन में संघ और संविधान निर्माता की दीक्षा भूमि जाने के पीएम के फैसले के बाद एक साथ कई राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधने की युक्ति के तौर पर भी ये देखा जा रहा है। साथ ही इसके कई राजनीतिक और संगठनात्मक मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ बड़ा मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष चुनने में देरी क्यों हो रही है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? तो कई सवाल भी खड़े होना लाजमी है। वैसे तो संघ को बीजेपी की रीढ़ माना जाता है और कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत की वजह जमीनी स्तर पर संघ की उपस्थिति और काम को माना गया है। लेकिन प्रधानमंत्री सरसंघ चालक मोहन भागवत के बीच में सब कुछ एकदम सामान्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जैसे उन दोनों के बयान आए हैं तो लगता है कि दोनों के बीच थोड़ी बहुत अनबन देखने को मिली और अभी भी दोनों एक मंच पर ज्यादा तौर पर साफ दिखाई नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक नजरिए की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में दीक्षा भूमि भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीएम ने यानी कि बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी थी। दीक्षा भूमि ही वो जगह थी जहां पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा ली थी। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी को पिछले 10 सालों में बड़ी चुनावी सफलता प्राप्त हुई है। इसके पीछे दलित और ओबीसी वोट बैंक भी काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। अंबेडकर के इस वोट बैंक के लिए एक कल्ट हीरो की तरह बन चुके हैं। हिंदुत्व के साथ ही समावेशी और समाज के पिछड़े तबके को साथ लेकर चलने की अपनी निष्ठा का सांकेतिक प्रदर्शन के लिहाज से पीएम का ये कदम काफी अहम है और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी इस पूरे कार्यक्रम को विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्वक माना जा रहा है। बीजेपी की चुनावी सफलता में बड़ा हाथ संघ की संगठन क्षमता और विराट हिंदुत्व विचारधारा को भी माना जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी का साथ रहना ही इनको और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। इस दौरे के जरिए पीएम बीजेपी के कोर वोटर्स को संदेश देने में सफल हैं कि पार्टी जन कल्याण और समावेशी राजनीति के साथ ही हिंदुत्व के अपने एजेंडे पर मजबूती से कायम है और साथ ही अब आने वाले वक्त में गुजरात में चुनाव है। वैसे तो यहाँ पर 3 दशकों से बीजेपी का ही राज रहा है, लेकिन और मजबूती देने के लिए भी बीजेपी और आरएसएस अपनी मजबूती को दर्शाती हुई नजर आ रही हैं। खैर, यूं तो आरएसएस मुख्यालय में कई शीर्ष लोगों का जाना जाता रहा है और भाजपा की विचारधारा से अलग रहे प्रणब मुखर्जी भी वहां जा चुके हैं, लेकिन वो पद से हटने के बाद गए थे। मोदी आरएसएस मुख्यालय जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। इससे पहले 27 अगस्त 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संघ मुख्यालय गए थे। ये भी ध्यान रखने की बात है कि 2014 में मोदी काल की शुरुआत के बाद एक तरफ जहां संघ का विस्तार हुआ, वहीं संघ भाजपा के विस्तार में प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से एक अटकल तेज हो गई थी कि दोनों के बीच तालमेल ढीला पड़ रहा है और उसे ही कसने में दोनों संगठन लगे हुए थे। चुनावों के समय पर कई तरह के कयास लगाए गए थे कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर खाने में कुछ आपसी रंजिश चल रही है। टिकट वितरण को लेकर भी कई बार दोनों अलग अलग पटल पर देखने को नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां हिंदू नववर्ष और शक्ति की आराध्य माने जाने वाली मां दुर्गा का आज नवरात्रि का पहला दिन है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का आज 3 दशक से अधिक समय बाद संघ मुख्यालय में वापस लौटना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खैर, आपको बता दें कि पीएम मोदी अक्टूबर 2001 में सीएम बने थे जब वहां पर गए थे। उसके बाद वो कभी भी संघ मुख्यालय नहीं गए हैं। वो 1972 में प्रचारक बने थे। 1987 में वो
वो भाजपा में शामिल हुए और बाद में वरिष्ठ नेताओं की ओर से मोदी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई थी। अभी तक तो जानकारी यही सामने आ रही है। उसके अनुसार पीएम मोदी ने संघ मुख्यालय का आखिरी दौरा बतौर प्रचारक ही किया था। खैर, अब इस दौरे को राजनीतिक और संगठनात्मक तौर पर भी देखा जा रहा है। आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार।